रुक्मिणी जी जीवों की भूमिका में है और भगवान द्वारिकाधीश के साथ संबंध स्थापित करने की यह कथा है। उनसे विवाह करने की, उनसे नित्य संयोग, नित्य मिलन की यह चर्चा है। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित द्वारकायाम अबुधराजन, द्वारकायाम अबुधराजन महामोद पुरौकसाम् रुक्मिण्या रमयोपेतम् दृष्ट्वा कृष्णं श्रियपतिम्। पहली बार द्वारिका के लोगों ने द्वारिकाधीश को रुक्मिणी जी के साथ देखा। लक्ष्मी नारायण की जोड़ी का दर्शन द्वारिकाधीश के लोगों ने की, द्वारिका के लोगों ने किया। सब बड़े आनंद में हैं। द्वारकायाम अबुधराजन महामोदः, बड़ा आनंद छाया हुआ है द्वारिका के लोगों में। और रुक्मिणी जी का विवाह होने के बाद रुक्मिणी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना। रुक्मिणी जी ने जिसको जन्म दिया उसका नाम हुआ प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न कौन है? बोले कामदेव ही जन्म लेकर भगवान के पुत्र बनकर आए हैं। क्यों आए? बात उस समय की है, मानस में भी प्रसंग आया है, शिव महापुराण में प्रसंग आया है। जब भगवान महादेव समाधि में बैठे हैं उस समय देवताओं ने कामदेव को प्रेरित किया। कामदेव भगवान महादेव की समाधि भंग करने के लिए आए और तब शिवती सरनयन उघारा, तब शिवती सरनयन उघारा, तब शिवती सरनयन उघारा, तब शिवती सरनयन उघारा। चित जर छारा, चितवत काम वायो नर चारा, तब शिवती सरनयन उघारा, तब शिवती सर, तब शिवती सर, तब शिवती सरनयन उघारा। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुला और चितवत काम भयों जरी छारा। कामदेव जलकर राख हो गया, कामदेव जल के भस्म हो गया। और कामदेव की पत्नी रति आई भगवान महादेव की शरण में। भगवान महादेव से कहा, प्रभु मैं अनाथ हो गई हूं, अब मैं कैसे अपने पति के बिना जीवन यापन करूंगी? तब भगवान महादेव ने कहा, आप चिंता मत करो, जब तक आपके पति ने दोबारा जन्म नहीं लिया तब तक आपके पति बिना शरीर के रहेंगे। अंग का एक अर्थ होता है शरीर, अनंग माने अशरीरी। आपके पति कामदेव बिना शरीर के रहेंगे, अशरीरी, अनंग होकर रहेंगे। तो क्या इनको शरीर मिलेगा ही नहीं? बोले मिलेगा। कब? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे। किसके लिए? बोले हो ही हरन महामही भारा, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए जब अवतार लेंगे तब कृष्ण तनय हो ही पति तोरा। तब तुम्हारे पति कृष्ण तनय यानी कृष्ण पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। वचन अन्यथा हो ही न मोरा, मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा, मिथ्या नहीं होगा। ऐसा भगवान महादेव रति को कह रहे हैं। वही रति के पति कामदेव कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिए हैं। भगवान की लीला देखिए। एक असुर हैं शंबरासुर, उसे पता चला मेरी मृत्यु कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा होने वाली है। ये पहले ही शंबरासुर को पता चल गया। इसलिए शंबरासुर
प्रद्युम्न जी को चुरा कर ले गया। ये बड़ा होकर के मुझे मारेगा, अच्छा है मैं इसको चुरा कर इसको मार दूंगा तो मेरे को फिर कौन मारेगा। यह विचार कर शंबरासुर प्रद्युम्न जी को चुरा कर ले गया और समुद्र में प्रद्युम्न को फेंक दिया। डूब जाएगा, कोई मछली खा लेगी। जैसी समुद्र में फेंका तो वहां एक बड़ी सी मछली प्रद्युम्न जी को अपने मुख में निगल गई। अब बड़ी सी मछली हो और छोटे से बालक हो तो मछली को क्या। हमारे शास्त्रों में आया है, जगह जगह उपनिषद में भी आया है, तिमी नाम की मछली है, तिमिंगिली है, तिमिंगिली गिली है। और इनका माप कितना है, कई मीटर, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। एक मछली उन्हें निगल गई। बगल में ही एक मछुआरों का जाल लगा हुआ था और उस जाल में वह मछली भी आ गई और भी मछली आ गई। मछुआरों ने जाल से उन मछली को ले लिया और बेचने के लिए चले गए। जिस मछली के पेट में प्रद्युम्न जी थे वह मछली शंबरासुर के रसोइये बाजार में गए थे, वही मछली खरीद के लाए। बाजार में जब रसोइया जाते हैं खरीदने के लिए तो उसी मछली को लेकर के आए और जैसे देखा उनके पेट में एक बालक है। वह बालक किसको दिया जाए, ये कोई अनाथ बालक, वो तो जानते नहीं कौन है। रसोइयों ने विचार किया इस बच्चे को उसको दे देते हैं जिसको कोई बच्चा ना हो। उनकी ही रसोई में शंबरासुर की रसोई बनाने वाली एक मायावती नाम की स्त्री को प्रद्युम्न को दे दिया। अरे मायावती, तुम सेवा करती हो, महाराज की सेवा करती हो, हमारा साथ करती हो, चलो तुम्हें बालक दे देते। तुम्हारा कोई है नहीं, तुम्हारा पति नहीं है, तुम्हारा कोई भाई नहीं है, बहन नहीं है, बच्चे नहीं है, तुम इस बच्चे को रख लो। मायावती ने प्रद्युम्न जी को रख लिया। एक दिन नारद जी आए मायावती से मिलने के लिए। अरे मायावती, तुम जानते हो तुम कौन हो? तुम हो रति, और जिसको तुम अपनी गोदी में खिला रहे हो यह है तुम्हारे पति। हाँ, और इसका तुम अच्छे से पालन करो, बड़े हो जाएं तो यही शंबरासुर का वध करेंगे। देवर्षि नारद जी मायावती को समझाकर तो चले गए। इधर मायावती बड़े प्यार से अब अपने पति का बाल रूप में उनकी सेवा कर रही हैं। सकार्षणी रूढ़ यौवनः नाति दीर्घेण, अधिक समय नहीं लगा कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न बहुत जल्दी ही युवान हो गए। और जब प्रद्युम्न जी युवान हो गए तो अब रति का यानी मायावती का भाव बदल गया। मायावती तो जानते हैं ना ये कौन है, प्रद्युम्न नहीं जानते ये कौन है। वो तो यही जान रहे हैं कि ये मेरी माँ है मायावती और मैं इनका बच्चा हूं बस। उनको ये भी नहीं पता कि मैं प्रद्युम्न हूं। बड़े होने के बाद मायावती का देखने का, व्यवहार करने का तरीका बदल गया। मातृभावम अतिक्रम्य, मातृत्व का जो भाव है उसका अतिक्रमण हो गया। अच्छा, देखने से तो पता लग जाता है ना सामने वाला हमको किस दृष्टि से देख रहा है, और माताओं को ज्यादा जल्दी पता चलता है, ऐसा मैंने सुना है बुद्धिमानों से। माताएं देख के ही पता लगा देती ये कैसा है, उसकी दृष्टि से, उसके हाव भाव से। मुझे तो एक जो हाथ और चरण के अंगूठे, सावरी विद्या जिसको कहते हैं, चरण के अंगूठे, चरण की अंगुलियां देख करके जो बता देते हैं उनका चरित्र, उनका व्यवहार, उनका विचार, उनका चिंतन। तो एक बार एक महात्मा ने हमें बताया हो तो हमने देखा बिल्कुल वो सटीक बैठता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों के अंगूठे देखते फिरते हैं लेकिन ये है कि क्या बात कह रहे थे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो उन्होंने एक बात हमें बताई, बोले माताओं की दृष्टि बहुत तेज होती है, बहुत स्पष्ट होती है किसी भी चीज को परखने के लिए। पर हाँ, किसी भी चीज की अति तो ठीक नहीं होती। कुछ लोग जो ज्यादा ही चतुर बनते हैं, फिर ज्यादा ही तेज होते हैं तो धोखा भी खाते हैं।
हाँ, ऐसा भी है। तो अब तक जो मायावती पुत्र की दृष्टि से देख रही थी बालक को, अब उनकी दृष्टि में फर्क आ गया, वो पति की दृष्टि से, क्योंकि वो जानती है मेरे पति हैं। प्रद्युम्न जी ने कहा, मां अब तक आप मुझे पुत्र की तरह लाड़ प्यार करती, पर आपने मातृत्व का अतिक्रमण करके एक कामिनी, एक स्त्री की तरह, यानी किसी पत्नी पति की तरह व्यवहार करे, आप ऐसा मुझसे क्यों कर रही हैं? तब मायावती यानी रति ने कहा, भवान नारायण सुतः शंबरेणाघृतो गृहान। महाराज, आप भगवान नारायण श्री कृष्ण के पुत्र हो, आपका नाम प्रद्युम्न है और मैं आपकी पत्नी रति हूं। कैसी पत्नी? अहम ते अधिकृता पत्नी, मैं आपकी अधिकृत पत्नी हूं। अधिकृत माने अधिकार प्राप्त है मुझे। इसका मतलब यह नहीं आज के समय कुछ लोग एक दूसरे को बोल देते हैं हम तुम्हारे पति, हम तुम्हारे, ऐसा नहीं। अधिकार प्राप्त हो चुका है, संस्कार प्राप्त हैं। ब्रह्मा जी ने ही इन दोनों का विवाह करवाया था। यह प्रसंग शिव महापुराण में आया है। इसलिए मैं आपकी अधिकृत पत्नी हूं, मुझे अधिकार है। इसका मतलब क्या है कि जब तक किसी माता को, किसी बहन को अधिकार न मिले, तब तक उसको अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, तब तक उसको उस दृष्टि से किसी को नहीं देखना चाहिए। ये बात ये है। प्रद्युम्न जी को पता चला मेरे को सम्रासुर हरण करके लाया है। सम्रासुर से युद्ध करने की तैयारी की प्रद्युम्न जी ने, और क्योंकि प्रद्युम्न जी के हाथों ही उनकी मृत्यु होनी थी, दोनों में भीषण युद्ध हुआ और प्रद्युम्न जी ने सम्रासुर को मार दिया। सम्रासुर को मारकर अपनी पत्नी रति मायावती को साथ में लेकर, और जैसे ही प्रद्युम्न जी ने द्वारिका में प्रवेश किया, द्वारिका के मुख्य द्वार से आते हुए प्रद्युम्न जी को लोगों ने देखा। लोगों को लगा द्वारिकाधीश ही आ गए हैं। कोई नहीं जान पाया, क्योंकि प्रद्युम्न जी बिल्कुल द्वारिकाधीश की तरह ही दिखते हैं। अष्टभटरानियां खड़ी है, देख रही हैं, लेकिन रुक्मिणी जी समझ गई ये तो मेरा पुत्र है। उनका हृदय करुणा से भर आया है। नारद जी ने पूरी बात सुनाई है, और फिर इस प्रकार प्रद्युम्न जी का विवाह रति जी से हुआ, यानी मायावती से हुआ।